सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। आज भी मैंने ये महसूस किया कि मेरी सारी की सारी वर्कशीट्स के लिंक्स आप तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसके लिए आप अगर नोटिफिकेशन पे जाके तो आपने देख ही लिया होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। आप एक और भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना YouTube खोलेंगे तो नीचे कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सबसे नीचे होम, दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग और थर्ड नंबर पर लिखा होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे आप जाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लवनीश सर की क्लास चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो वहां पर आपको वो लोगो नज़र आएगा, आप उस पर टच कीजिए और जैसे ही टच करेंगे तो जो सारी वीडियोस हैं उस चैनल की आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगी। सिर्फ इतना सा काम और आपको बहुत सारा उससे नॉलेज मिल पाएगी, उन वीडियो से आपका फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 82, and it is for class 6 to 8 student. And today we will discuss our sense organ in this worksheet. और आपको ये काम अपनी साइंस की नोटबुक में करना है। सेंस ऑर्गन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसा हो रहा है, इन सब चीज़ों को वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें अलर्ट करते हैं उसके बारे में। तो इन्हीं के बारे में जानने के लिए लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। Your body senses and reacts to change in the world around you. जो आपके बॉडी सेंसेस होते हैं वो आपके चारों तरफ दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए रिएक्शन देते हैं, चाहे वो कुछ भी चेंज हो। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि और 15-20 दिन बाद विंटर आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा मौसम कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी बॉडी तुरंत उसका रिस्पॉन्स करेगी, उसको रिएक्ट करेगी और उस ठंड से बचने की कोशिश करेगी। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए किसी व्हीकल पर हैं और अचानक कोई आपके सामने आ गया तो तुरंत आप ब्रेक मारेंगे। इसका मतलब आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, आपने देखा कि कोई ख़तरा आपके सामने आया, आप तुरंत वहीं रुक गए। तो इसलिए हमारी जो बॉडी सेंसेस होती हैं वो किसी भी चेंज के लिए वो रिएक्शन देती हैं। योर ईयर्स टेल यू अबाउट साउंड्स। आपके जो ईयर्स होते हैं वो साउंड्स बताते हैं कि व्हाट इज़ द साउंड, मतलब साउंड क्या है, कौन सी साउंड है, विच इज़ द साउंड, वो किसकी साउंड आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, पास से आ रही है। इवन अगर बहुत दूर से भी आ रही होती है तो भी आप अपने ईयर्स का यूज़ करके बता देते हैं कि वो किसकी साउंड है। योर नोज टेल्स यू अबाउट स्मेल्स। जो आपकी नोज़ है वो आपको ये बताती है कि वो बैड स्मेल है या फ्रेगरेंस है, गुड स्मेल है। योर टंग टेल्स यू अबाउट टेस्ट, यानी कैसा भी टेस्ट हो किसी फूड आइटम का या किसी भी चीज़ का, वो बिटर है या स्वीट है या सोर है, मतलब खट्टा है, कैसा भी टेस्ट हो वो हमारी टंग हमें बताती है। एंड योर आइज़ टेल यू अबाउट द लाइट। और ये जो हमारी आइज़ हैं ये हमें लाइट के बारे में बताती हैं। और ऊपर वाले की तरफ से, उस गॉड की तरफ से सबसे बेस्ट प्रेजेंट हमारे लिए है, क्योंकि इन्हीं आइज से हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ योर आइज। व्हेन यू टच समथिंग योर स्किन कैन फील if it is rough or smooth and hot or cold। और जैसे ही हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी स्किन भी तो फील करके ये बताती है कि वो रफ़ एरिया है या बहुत स्मूथ एरिया है,
या वो हॉट है या कोल्ड है। जैसे कि आपको जरा सा भी कोई हॉट जो थिंग है वो एकदम टच हो जाए तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेंगे अगर आपके हाथ पे टच होगा। तो इसका मतलब हमारी स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है और रिएक्शन देती है। तो इसी के ऊपर एक बेस नीचे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सो नाउ लेट्स डू व्हाट इज द एक्टिविटी। हाउ कैन सोनिया सेंस व्हाट इज ऑन द टेबल। सोनिया ये कैसे बता सकती है कि टेबल पर क्या क्या रखा हुआ है, बिकॉज जो उसकी आइज़ हैं वो तो ब्लाइंड फोल्ड से बंद हो रखी हैं। ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग ईच ऑब्जेक्ट टू द पार्ट ऑफ हर बॉडी दैट कैन सेंस इट। और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है उस ऑब्जेक्ट से लेकर उसके उस सेंस ऑर्गन तक जहाँ से वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचान सकती है। सो नाउ लेट्स डू। फर्स्ट थिंग इज सम फूड आइटम। तो इस फूड आइटम को वो कैसे बताएगी, वो टेस्ट करके बताएगी, दैट इज टंग से वो टेस्ट करेगी तो बताएगी। सेकेंड आइटम इज अ बेल। बेल को वो हेयर भी कर सकती है, सुन भी सकती है और उसको टच भी करके देख सकती है, क्योंकि टच करके हम उसके साइज़ एंड शेप को रिकॉग्नाइज करते हैं कि व्हाट इट इज़। तो मेनली तो अगर वो ईयर से उसको हेयर करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि व्हाट इट इज़। थर्ड वन इज़ फ्लावर। फ्लावर को क्या करेगी, वो स्मेल करेगी अपनी नोज से, तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। एंड द लास्ट थिंग इज़ की। की को जब वो टच करेगी अपने हैंड से तो उसे पता चल जाएगा कि व्हाट इट इज़, वो चीज़ क्या है। तो है ना एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। Now let's do some other activities or question. Which sense can Sonia not use? अब बताइए सोनिया इसमें कौन से सेंस ऑर्गन को यूज़ नहीं कर सकती। सोनिया कैन नॉट यूज़ हर आइज़। ये जो सोनिया है वो अपनी आइज़ को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसके ब्रदर ने या जो भी फ्रेंड है वो उसने उसकी आइज़ को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ फ्रेंड ब्लाइंड फोल्ड यू एंड हैंड यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपका जो फ्रेंड है वो आपको ब्लाइंड फोल्ड कर देता है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध देता है, हाउ डज़ योर सेंस ऑफ टच आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। आपकी जो सेंस ऑफ टच ऑर्गन है, यानी जो टच करने वाला ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, उससे आप कैसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। डिड यू यूज़ एनी अदर ऑफ योर सेंसेस। क्या इसके अलावा भी आप किसी और सेंसेस को यूज़ करेंगे। द आंसर इज़ वी टच दोज ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड and get an idea of their size and shape. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। by which we can identify those objects, यानी हम उसको हैंड से टच करेंगे उस ऑब्जेक्ट को और उसके शेप एंड साइज का आइडिया लगाएंगे और हम उसको फिर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट का आंसर है yes, apart from touching we also recognize them by smelling, tasting and hearing their voice many times. तो थी ना ये मज़ेदार वर्कशीट। तो मेरे इस तरह समझाने से अब आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो या समझ आने लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।